आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ तक हम जो है वो अपना आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। If A is equal to 3/2 and B is equal to 5/3 and C is equal to 7/5, then verify that। उन्होंने हमें वैल्यूज दे दी हैं ए की, बी की और सी की। देन उन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि आप वेरीफाई करें कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी बोथ साइड्स हैं वो इक्वल है। चलिए, जो हमारे पास फर्स्ट इसकी उन्होंने प्रॉपर्टी दी है हमें वो है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हम इधर से देख भी लेते हैं इसको। ये देखें, ये है हमारे पास इधर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो चले हम अपना जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ये उन्होंने वैल्यूज दे दी हैं। वैल्यूज देने के बाद उन्होंने आपको जो है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दे दी हैं। ठीक है, लेते हैं इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट इज, स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी वन साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। चलिए, वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। चलिए अब हम ये पुट करते हैं। ए की जगह हम पुट करते हैं 3/2, देन ब्रैकेट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बी है, तो बी की हमारे पास वैल्यू है 5/3। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, और हमारे पास सी की वैल्यू है 7/5। ठीक हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो हम सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में है हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज और वो दोनों ऐड हो रही है। जब भी हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में हो और ऐड हो रही हो तो हमने क्या करना होता है कि हमने उसकी वैल्यूज का, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज होती है उनका हमने एलसीएम ले लेना होता है। तो हम इधर एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का। तो 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही आ गया, देन 5 1 जा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15। तो हमारे पास जो है वो इसके एलसीएम क्या आ गए 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है। 3 के टेबल में हमारे पास 15 5 पे आता है। तो अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं 5 और अब जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है वो साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस। अब 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो 3 मल्टीप्लाई जो इसकी नोमिनेटर में वैल्यू है उससे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आ गया 3/2 और इधर से 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 25, प्लस 3 को 7 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 21 और नीचे हमारे पास 15 ऐसे ही आ गया। इधर है हमारे पास अब 3/2, 25 को हमने 21 में जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया ये 5 और 1 हो गया 6, 2 हमारे पास हो गया 4, तो 46/15 ऐसे आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी ब्रैकेट को करते हैं खत्म। तो ब्रैकेट की जगह हमारे पास क्या आ जाना है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाना है, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 46/15। इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो इसकी कटिंग हो रही है, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग हमेशा जो है हमारे पास वो इस तरह होती है, ऊपर नीचे वैल्यूज में होती है, या फिर हमारे पास इधर इस तरह क्रॉस में होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी कटिंग, कटिंग कभी भी जो है वो इक्वल में नहीं होती। ठीक है, या तो कटिंग क्रॉस में होगी या फिर हमारे पास इस तरह ऊपर नीचे कटिंग होगी। चलें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और इधर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये कटिंग होगी हमारे पास। उसके बाद आ गया हमारे पास 1 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 23 ओवर, इधर हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 5
जो कि हमारे पास इक्वल आ गया 23 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23 आ गया, और नीचे जब 5 को 1 से किया तो हमारे पास 5 आ गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। चलिए अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास इक्वल है 3/2 और बी हमारे पास इक्वल है 5/3 प्लस ए हमारे पास इक्वल है 3/2 और सी हमारे पास इक्वल है 7/5। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली दोनों वैल्यूज हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 7/5, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये 3 से कट गया और पीछे क्या रह गया, इधर इधर हमारे पास ऊपर रह गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास कहीं भी कटिंग नहीं हो रही, सो इसीलिए जो है वो हमारे पास नोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हमारे पास आ गया 1 5 जा 5 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 आ गया हमारे पास प्लस 3 7 जा 21 हो गया और 2 5 जा हमारे पास 10 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। 2 के टेबल में हमारे पास जो 10 है वो कितने पे आते हैं, 5 पे आते हैं। तो हमने पहले जो नोमिनेटर वाली वैल्यू वो लिखी, फिर हमारे पास जो मल्टीप्लाई का 5 आया हमने वो लिख लिया, देन प्लस ऊपर से हमने नोमिनेटर वाली वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है। तो 5 5 जा 25 प्लस 21 जा 21 ओवर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। देख लेते हैं 25 और 21 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 46 ओवर 10 आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कटिंग हो रही है हमारे पास 2 के टेबल से, 2 5 जा 2 2 जा और 2 3 जा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 23/5। देखिए hence it is proved left hand side is equal to right hand side. A into B plus C is equal to AB plus AC. क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखा जाए तो ये भी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज हैं इसकी सेम वही, A इज इक्वल टू 3/2, B इज इक्वल टू 5/3 एंड C इज इक्वल टू 7/5। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A प्लस बी इंटू सी, ठीक हो गया। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। सॉल्व करते हैं हम इसको। हमारे पास जो है ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि प्लस हो रही है ना दोनों वैल्यूज और हैं भी फ्रैक्शन में, तो जो फ्रैक्शन में हमारे पास प्लस होता है तो उसका एलसीएम लेके फिर ही वो सॉल्व होता है। 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही आ गया, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 आ गया हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में। अब लिखते हैं ऊपर हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में हमारे पास 6 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो हमने 3 लिख लिया। नेक्स्ट प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 7/5, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 ओवर 6 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 9 और 10 हमारे पास कितने हो गए 19/6 और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है 7/5। अब हम क्या करेंगे, कटिंग तो हो नहीं रही इधर अगर देखा जाए तो, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से ही कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 19 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 133। देन हम क्या करते हैं, हम 6 को 5 से किया तो हमारे पास आ गया 30, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए सी प्लस बी सी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यूज पुट करना।
तो चले हमने वैल्यूज पुट कर ली, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। अभी देखा जाए तो कहीं भी हमारे पास जो है वो कटिंग नहीं हो रही, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ पर कटिंग हो रही है, देखिए 5 से कट गया। अब ऊपर इधर क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे भी ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रह गया हमारे पास। 3 7 हमारे पास हो गया 21, 5 2 हो गया हमारे पास 10 और प्लस 1 7 हमारे पास हो गया 7, 3 1 हो गया 3। चले अब हम क्या करते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 का और 10 का। तो हम देखते हैं 3 के टेबल से किया तो 10 ऐसे 3 1 3, देन 10 1 10 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गए। अब 10 के टेबल में जो है वो 30 कितने पे आते हैं 3 पे आते हैं, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 30 कितने पे आते हैं हमारे पास 10 पे आते हैं। चले 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 2 6 प्लस 7 को 10 से किया तो हमारे पास आ गया 70/30 आ गया। ठीक है, चलिए अब 63 और 70 को हम प्लस कर लेते हैं। 63 प्लस 70 हमारे पास आ गया 133/30। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो सेम वही आ गया है जो हमने इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था। ठीक है, सो इसलिए हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसकी इक्वेशन भी राइट कर देते हैं, a प्लस b इंटू c इज इक्वल टू ac प्लस bc। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2 and c is equal to 7/4, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। मतलब हमने associative property जो है उसको हमने verify करना है with the both addition and multiplication। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। associative property with respect to addition। with respect to addition हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। with respect to addition हमारे पास associative property होती है a प्लस इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b इंटू प्लस c। ठीक हो गया, ये हमारे पास होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। अब वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक हो गया, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। चलिए हम ले लेते हैं पहले एडिशन वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो है वो एडिशन में प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी। एडिशन वाली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, हम इसके पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। चले अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमें उन्होंने a की वैल्यू दी है 4/3 प्लस फिर उन्होंने हमें b की वैल्यू दी है 5/2, फिर c की वैल्यू है हमारे पास 7/4। सॉल्व करते हैं इसको। 4/3 ऐसे ही पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे क्या है 4 है और 2 है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाना है 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 आ गया। अब ऊपर हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास जो है वो 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे आता है। चलिए नेक्स्ट 4/3 ऐसे ही प्लस 5 2 10 प्लस 7 1 7/4।
4/3 प्लस 10 और 7 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17/4। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4 का, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के लिए 3 1 जा 3, 4 ऐसे ही, तो 4 1 जा 4, तो 3 4 जा 12। तो हमारे पास एलसीएम इसका कितना आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है, तो अब 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, हमारे पास 4 पे आता है, तो 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 17 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, 4 को 4 से किया तो 16 प्लस 17 को हमने 3 से किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 951 आ गया है हमारे पास ओवर 12। अब 51 प्लस करते हैं इसमें हम 16, तो हमारे पास आ जाएगा 67 ओवर 12 आया हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम देख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इंटू प्लस सी। वैल्यूज है हमारे पास a की 4/3 और b की है हमारे पास 5/2 और c की है 7/4। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, चले नेक्स्ट है हमारे पास इसका 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 ओवर 6 आ गया। ठीक है, प्लस 7/4, 8 और हमने 15 को प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 23/6 प्लस 7/4। अब 6 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इधर देखते हैं 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 3 2 जा और 4 ऐसे ही आ गया, 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो हमारे पास इसका आ गया 12 आ गया एलसीएम। अब देखते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो ऊपर 2 चला गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है हमारे पास, 3 पे आता है। सो 23 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 7 को 3 से किया तो 21/12 आ गया। 46 प्लस हमारे पास है 46 प्लस 21 हमारे पास आंसर आ गया इसका 67/12। तो देखा जाए तो हमारे पास सेम वही आंसर आया जो कि हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में था, वो भी क्या था हमारे पास इधर 67/12 था। ठीक है, चले अब हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी यही आ गया 16/12। सो इधर से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Left hand side is equal to right hand side, then we will write its equation a plus b plus c is equal to a plus b plus c। चले अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 3 में जो उन्होंने हमसे दूसरी चीज पूछी थी, ठीक है, वो है हमारे पास a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, हम इसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है हमारे पास a इंटू बी सी। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। a की वैल्यू हमें दी थी इसकी 4/3 इंटू बी की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 5/2 और c की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है इसकी 7/4। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, अच्छा इधर यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो कहीं भी जो है वो कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 7 से किया, 2 को हमने 4 से किया, तो 4/3, 5 को 7 से किया तो 35, 2 4 जा 8। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर हो रही है कटिंग, ये देखें 4 1 जा
4 और 4 2 जा 8, बाकी और कोई भी कटिंग नहीं हो रही। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 35, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को 5 से किया तो 35 आ गया, 3 को 2 से किया तो 3 2 जा 6 आ गया हमारे पास। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें इसकी कहती है ए बी इंटू सी। चलिए अब वैल्यूज इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू है 4/3 और हमारे पास इसकी बी की वैल्यू है 5/2। ठीक हो गया। और आपके पास सी की वैल्यू है 7/4। चले अब आगे आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 और बाहर है आपके पास 7/4। नेक्स्ट है, अब इधर देख लेते हैं, इधर कटिंग हो रही है हमारे पास। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5/1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7/4। 2 5 जा 10, 3 1 जा 3। ठीक है। चलें नेक्स्ट है, कटिंग हो रही है, इधर जी हो रही है। देखें 2 के टेबल से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ऊपर बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 7 जा 35, 3 2 जा 6। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो थी इसके लेफ्ट हैंड साइड उसका भी यही आंसर था। यस ऑफ कोर्स 35/6। सो इट इज प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, hence it is proved left hand side is equal to right hand side. And then now we write it the equations. A into BC is equal to AB into C. क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछते हैं कि इज 0 a rational number? Explain. Let's we start it. Of course 0 is a rational number because हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है 0 एक रैशनल नंबर है। ये आपको कैसे याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स और उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारे नंबर्स आ जाती हैं। तो जो 0 है इसको अगर देखा जाए तो ये होल नंबर पे भी आता है हमारे पास और इंटीजर्स में भी आता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लिखेंगे कि यस 0 is a rational number. Now we give its reason because it can return in the form of P over Q, while P and Q are elements of integers. ठीक है, P और Q एलिमेंट्स हैं किसके? इंटीजर्स के हैं। एंड दूसरी कंडीशन हमने इसकी क्या पढ़ी हुई है इसकी डेफिनेशन में? Q is not equal to 0। ठीक है, हमने लिखा कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। P ओवर Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वाइल P Q जो है हमारे पास वो एलिमेंट्स है किसके? इंटीजर्स के। और इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो हम 0 नहीं ले सकते। बाकी जो 0 है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। हम इसकी एग्जांपल भी दे देते हैं। एग्जांपल में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं P को हम 0 ले लेते हैं
और क्यू को कोई सा भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 7, ठीक है। तो हम इधर पुट करते हैं, हमारे पास जो रैशनल नंबर क्या होता है, P ओवर Q होता है ना। तो चलिए P की जगह हमने लिखा 0, Q की जगह हमने लिखा 7, ठीक है। तो हमने जो है वो P हमने 0 ले लिया, और जो सेकंड कंडीशन उन्होंने हमें बताई होती है कि आपके पास जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि चलिए ठीक है हम नहीं लेते 0, हमने नहीं लिया 0, हमने Q को जो है वो 7 ले लिया, हमने 7 ले लिया। चले अब 0 ओवर 7 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। वो कैसे, नोमिनेटर में अगर आपके पास 0 हो तो वो जो है पूरी फ्रैक्शन को 0 कर देता है, ठीक है। तो ये देखो इस चीज ने हमारी जो है वो दोनों कंडीशंस को पूरा कर दिया है कि 0 रैशनल नंबर भी है और हमने डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कहते हैं कि स्टेट द ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कि रियल नंबर्स की आपने ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो लिखें। चलिए, फॉर ऑल, ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, मेंबर्स ऑफ भी कहते हैं, रियल नंबर्स इसको मेंबर्स ऑफ भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ भी बोल लेते हैं, इसको बिलोंग्स टू भी कह देते हैं, ठीक है। आइदर ए इज इक्वल टू, चलिए मैं नीचे लिखती हूँ, आइदर ए इज इक्वल टू बी और A is greater than B और A is less than B, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में वो हमसे क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी, ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी ए बी नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब उन्होंने कहा कि आपके पास दो जो है वो रियल नंबर्स होंगे, उनके दरमियान में 3 रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। कितने रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, हमारे पास 3 रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, 3 रिलेशनशिप्स, ठीक है। कौन कौन सा रिलेशन हमारे पास उनके दरमियान में बन सकता है, या तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या तो फिर ए बी से बड़ा होगा, या तो फिर ए जो है वो बी से छोटा होगा और बी जो है वो ए से बड़ा होगा। तो ये 3 रिलेशनशिप्स हैं, इनके दरमियान में इन ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। वो कह रहे हैं कि 4 और 5 के दरमियान में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें, ठीक है। हमें उन्होंने सिर्फ 2 कहा है, वैसे तो 4 और 5 के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, सोल्यूशन लिखा हमने। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे कि इसका जो है वो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हम एवरेज ले लेते होते हैं इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। हम लिखेंगे कि फाइंड average of 4 and 5 as एवरेज लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम सम करने के बाद जितने वो नंबर्स होंगे उनसे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 5 है, तो कितने नंबर है ये 1 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और 5 को आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 9 ओवर 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो रैशनल नंबर आ गया है। हम अगेन जो है एवरेज लेंगे, अगेन फाइंड एवरेज, अगेन हमने एवरेज लिया ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप एवरेज लोगे, बेशक आप 4 और 9 ओवर 2 का ले लो, ठीक है, नहीं लेना इसका तो आप 5 ओवर 9 ओवर 2 का भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप 4 ओवर 9 ओवर 2 का लेना चाह रहे हो या 5 ओवर 9 ओवर 2 का लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं ये 5 और 9 ओवर 2 का लेती हूँ, 9 ओवर 2 प्लस 5, 9 ओवर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 2 आ गया, 9 प्लस इधर 1 था तो 2 1 जा 2 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। आपके पास क्या आ गया, 9 प्लस 5 2 जा 10, 10 ओवर 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, 9 और 10 को ऐड किया तो 19 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर आ गया। एक हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा है, 9 ओवर 2, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, 19 ओवर 2। तो आप इसको ऐसे लिख दो कि हेंस 2 rational numbers
बिटवीन, किस किस के दरम्यान में था, 4 एंड 5। कौन कौन से अब आए हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, हमारे पास आया है 9/2 एंड 19/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स आ गए हैं।